बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा जी, 2 दिन पहले मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। ठीक है ना, थोड़े से इशू थे, मसले थे, प्रॉब्लम थी, तो वो सॉल्व हो चुकी हैं। अब हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं, वन शॉट वीडियो। बेटा आज की जो वीडियो होगी वो 9th क्लास की मैथमेटिक की वन शॉट वीडियो होगी, फर्स्ट चैप्टर की। ओके बेटा, इसमें हमारे पास फर्स्ट चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज हैं, जितने भी इनके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जितने भी उनकी डेफिनेशंस हैं और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, वो सारे आज की वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अब आपने सारी चीज़ों को छोड़ देना बेटा। टाइम आपके पास बहुत कम रह चुका है, सारी चीज़ें आपने छोड़ देनी है। कोई ड्रामा नहीं देखना, कोई आपने केस न भरनो वाला ड्रामा नहीं देखना, कोई सावल यारपिया ड्रामा नहीं देखना, कोई मोहरा ड्रामा नहीं देखना। बस आपने ना अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना है। ये ड्रामे वगैरह, ये शोज वगैरह, पाकिस्तान आइडियल, ये सारे छोड़ दें। ओके ना, मुझे पता है ये बच्चे देखते हैं, फिल्में वगैरह होती हैं, ये फ्री फायर वाले हैं, जो पबजी वाले हैं, ये सारा कुछ छोड़ दे बेटा। अब आपकी असल तैयारी अब आपकी शुरू होनी है। तो ये बेटा मेरे पास हमदर्द का मॉडल पेपर था, तो इसके ऊपर से आपको सारा कुछ मैं आपको आज समझाऊंगा। तो चलें अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर ये हमारे एमसीक्यूज वगैरह हो जाएंगे, फिर ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, फिर ये हमारी डेफिनेशंस आ जाएंगी। ठीक है ना, तो चलें पहले हम इधर चलते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि जो चीज़ें क्रॉस हैं वो ऊपर क्रॉस लगे हुए हैं, वो तो हम पढ़ेंगे नहीं है, नीचे हम आ जाते हैं। चले बेटा नीचे हम आते हैं, ये जी। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि अंडर रूट, यहाँ से हमारे जो टॉपिक्स हैं वो शुरू होता है। वो कहता है कि अंडर रूट 25, ये हमारे पास एक नातक है, गैर नातक है, या दोनों है, या दोनों ही नहीं है, तो ये हमने बताना है। तो आपने पढ़ा हुआ था कि जो अंडर रूट वाली में जो भी चीज़ होती है वो हमारे पास क्या होती है। ठीक है ना, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है ना, तो आपने वो टॉपिक पढ़ा होगा ना, नाटक और गैर नाटक वाला। तो उसमें ये हमारे पास लिखा हुआ है कि जो हमारे पास अंडर रूट में जो भी चीज़ बेटा होती है वो हमारे पास किस में होती है। ठीक है ना बेटा, वो किस में होती है आपने मुझे बताना है, वो नाटक आधार में होती है। ठीक है ना, ये जी नाटक आधार में। उसके बाद देखिए अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7, ये है बेटा हमारे पास क्या है, ये गैर नाटक आधार है। ठीक है ना, जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं होंगे। ठीक है ना, उसके बाद ये वाली है, जो ये वाली फॉर्म हमारे पास किस में आ जाती है, ये भी बेटा नाटक आधार में आ जाएगी। ओके जी। उसके बाद 20वां है, अद्दी खत पर अंडर रूट 5 के दरमियान क्या होगा। अगर आप नंबर लाइन के ऊपर अंडर रूट 5 को लिखें तो बेटा इसके दरमियान हमारे पास कौन कौन से हिस्से आ सकते हैं। तो बेटा ये देखें तो इसके दरमियान आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से हिस्से आ सकते हैं। इसके दरमियान हमारे 3 और 2 के हिस्से आ सकते हैं। ओके जी, 5 के दरमियान में। उसके बाद वो कहता है कि 0.97 है, तो ये बेटा किसके इक्वल होता है 0.97 बेटा, ये 21 वाला है, तो 21 वाला आपका आ जाएगा 97/9 के ऊपर। ठीक है ना, उसके बाद देखिए वो कहता है कि 3 और 2 के दरमियान दो नातक अदद लेने हैं, तो इनका एवरेज पहले निकाल लेंगे, 3 और 2 को प्लस करके 2 पर डिवाइड करेंगे। ओके जी, इनको प्लस करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इनका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ठीक है ना, तो इनका जो एवरेज आएगा वो 5/2 और 11/4 आएगा। ठीक है ना बेटा, ये हमारे पास जो एमसीक्यूज थे ये हमारे पास है थे। उसके बाद ये जी आपकी कट हो चुकी है, ये 25 वाला आपका एमसीक्यूज है। 1.6 को कहते हैं, 1/6 को क्या कहते हैं बेटा, ये जी हमारे पास 25 वाला एमसीक्यूज है बेटा। तो 1/6 को हमारे पास गैर मुख्ततम कसरी इशारिया कहते हैं। ठीक है ना, तो अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये 0.666 आ जाएगा, तो ये ख़त्म ही नहीं होगा बेटा। उसके बाद आगे आ जाए तो ये 27 वाला देखें तो ये 1.7000, इसको हमारे पास क्या कहते हैं, ये 27 वाला है, तो इसको हम कहेंगे ये गैर नातक है, क्योंकि ये रुकता ही नहीं है। ठीक है ना, ये रुकता नहीं है, तो ये बेटा क्या है, गैर नातक है। 0.5 का बार को यूं भी लिखा जा सकता है, किस तरह लिखा जा सकता है इसके बार को, 0.5 के बार को हम 5/9 भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है ना, 5/9 भी लिख सकते हैं। ओके जी, किस तरह लिख सकते हैं, अगर हम इसका अशारिया तोड़ें तो अशारिया तोड़ने के लिए नीचे 10 आता है, तो 10 हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम इससे कम लिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक बार है, तो 5/9 हम इसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद ये देख लें अगला भी सेम, 29 वाला भी इस तरह ही है। 93/100 बनता है, पर 93/99, क्योंकि उसके ऊपर बार है तो बार माइनस हो जाता है। उसके बाद 30 वाला देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पेपर में आएगा इंशाल्लाह। नातक अदद और गैर नातक अदद को अगर हम आपस में प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, वो बेटा जी गैर नातक अदद ही आएगा। ओके जी, क्योंकि वो पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं होंगे। फिर अगला अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें बेटा, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो फिर भी इनका आंसर क्या आएगा, गैर नातक आएगा। ओके जी, उसके बाद आगे आ जाए तो हमारे पास दो गैर नातक अदाद का हासिल ज़रा वो बता दिया हुआ है, हासिल ज़रा बर मजमूआ हमेशा होता है, ये भी ऊपर हमने देख लिया। अब ये देखें
हकीकी अदाद की कौन सी खासियत है? अब आपने ये खासियतें पढ़ी होंगी, खसीते तलाज़म, खसीते मुबादला जमा के हिसाब से है, तो ये बेटा खसीते तलाज़म है, ठीक है ना, बल्कि हसास जमा के हिसाब से, क्योंकि इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं, तो ये खसीते तलाज़म है। ओके बेटा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ज़रब की खसीत मुबादला। क्या ज़रब की मुबादला क्या होता है कि लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर होना चाहिए। तो ज़रब के हिसाब से बेटा यही होगा कि 4 3 12 और 4 3 12, तो ये हमारे पास होगा। उसके बाद आगे देखें, वो कहता है कि दर्ज झेल से इस्तेमाल शुदा हकीकी अदाद की खसीयत का नाम लिखें। तो ये बेटा कौन सी खसीयत होगी? अगली ये ज़रबी ज़ाती आंसर होगी, ठीक है ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई करने से उसका आंसर वही आ जाए। उसके बाद आगे आ जाए, वो कहता है कि इनमें से जमी खासियत बंदश कौन सी है? जमी खासियत बंदश हमारे पास कौन सी है? तो 3 + 7 वाली, ठीक है ना, ये जी 10। इनमें से खासियत अक्सी कौन सी है? अकस वाली, ठीक है ना, अक्सी हमारे पास ये 7 और 7 वाली है, ठीक है ना। तो ये आपने खासियतें आपने देख लेनी है। वैसे ये MCQs ना खासियतें वगैरह में आती हैं, ठीक है ना। अब ये देखें 43 वाला, 43 वाले में हमारे पास वो कहता है कि देखें कौन सी खसीयत है, ये बयान करें कौन सी खसीयत है। तो ये जमी जाती वाली है, ठीक है ना। ये कौन सी खसीयत है बेटा? हमारे पास जमी मकूस वाली, ठीक है ना, एक चीज का उल्ट, ठीक है ना, प्लस का उल्ट क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाए, तो उसके बाद आगे देखें ये वाली 37 47 वाली बेटा, 47 वाली देखें, इसमें क्या हमारे पास वो कह रहा है कि जी ये बताएं जी 1 A × 1 = 1 मल्टीप्लाई इनका आंसर क्या आ रहा है? तो ये बेटा मुमासलत भी है और ज़ाती आंसर भी है, ठीक है ना। इनमें मुमासलत भी पाई जाती है क्योंकि दोनों का आंसर इक्वल आ रहा होता है, तो ये ज़ाती आंसर भी है। ओके जी, तो ये MCQs इसके थे, वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। अब बेटा आगे जजरी जुमले वाले आ जाते हैं। तो जजरी जुमलों में हमारे पास क्या होता है? जजर में कोई चीज़ हो जाए, ठीक है ना। तो अगर हम पहले को देखें x = x⁻³ है बेटा, तो इसका आंसर हमारे पास ये वाला आएगा। किस तरह आएगा? देखें, अगर हम इसकी पावर को अलहदा कर लें, इस तरह कर लें 1 मल्टीप्लाई, ठीक है ना, -3/1/2, ठीक है ना, इस तरह कर ले 1/2 मल्टीप्लाई -3। तो 1/2 क्या आता है? अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट लगा लिया। तो अगर हमने पावर को प्लस करना है तो हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी। दूसरी का आंसर देखें, दूसरे वाले का आंसर क्या आएगा? ये जी 12 का अंडर रूट है और 3 का, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 क्या होता है, ठीक है ना। 12 के 3 के साथ मल्टीप्लाई पहले तो करें ना, इनका अंडर रूट है, तो पहले 12 और 3 को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है उसका जो अंडर रूट से कट हो गया, वैसे इसका आंसर 6 आ रहा है बेटा। उसके बाद आगे देखिए, ये वाला बहुत MCQs इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से इंपॉर्टेंट करवाऊंगा मैं। देखें, अंडर रूट A⁻m और उसकी इधर पावर n है। अगर हमारे पास अंडर रूट में किसी चीज़ की पावर m हो जाए तो उसके इधर भी हमारे पास कोई पावर हो, तो वो बेटा हमारे पास डिवाइड में चली जाएगी, तो A⁻m/n हमारे पास बेटा आ जाएगा। उसके बाद आगे आए, तो आगे इंपॉर्टेंट तरीन MCQs हमारे पास इसका ये है 9वें वाला। तो 9वें वाला देखिए, तो 9वें वाले में हमारे पास वो क्या कह रहा है कि 27/64 का -1/3 उसकी पावर है। तो पहले तो पावर को पॉजिटिव करेंगे, तो चीज़ों को उल्टा देंगे, 64 ऊपर 27 नीचे। तो 64 किसका रूट होता है और स्क्वायर होता है, 27 किसका होता है? तो ये आंसर करके हमारे पास इसका 4/3 आता है। ये थोड़े से सॉल्व करने वाले बेटा क्वेश्चन है। ओके जी। उसके बाद आगे आए जी, ये 15वें वाला देखें। 15वें वाला हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो हमारे पास बेटा क्या कह रहा है कि अंडर रूट E1 हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास गैर मुकाद से सिम है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है? गैर मुकाद से सिम है। इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। उसके बाद ये 16वें वाला देखें बेटा, इसमें हमारे पास वो कह रहा है कि इसका कॉन्जुगेट लेना होता है। तो बेटा कॉन्जुगेट जो होता है वो जो B के साथ जो साइन होता है उसको चेंज करते हैं, तो ये प्लस है, तो ये बेटा माइनस आ जाएगा। ओके जी। तो इसका अगर कॉन्जुगेट लेना है तो ये हमारे पास A वाला आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है आपने चीज़ों का उल्ट कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना। उसके बाद अगला बेटा ये जी हमारे पास सारे का सारा टॉपिक खत्म है, तो हम अपनी जायजा मशक के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना बेटा। अब जायजा मशक के ऊपर आए। जायजा मशक के सबसे पहले देखें, वो कहता है कि अंडर रूट 7 हमारे पास क्या है? तो ये P/Q की शक्ल में नहीं है, तो ये तो बेटा गैर नाटक है। पहले MCQ सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आगे आ जाए, तो आगे हमारे पास वो कह रहा है कि ई और पाई ये हमारे पास क्या है? तो ये भी गैर नाटक है, क्योंकि पाई की वैल्यू भी जो ये नहीं रुकती, ई की वैल्यू भी ये नहीं रुकती, चलती जाती है, तो ये गैर नाटक है। उसके बाद वो कहता है कि अगर n एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो अंडर रूट n हमारे पास क्या होगा? अगर n मुरब्बा नहीं है तो अंडर रूट n भी हमारे पास जा रहा है, गैर नाटक होगा। ये P/Q की शक्ल में नहीं है बेटा।
अब ये ऊपर हमने देखा था कि इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं चौथे वाला, तो इसका आंसर हमारे पास बेटा गैर नातक में आएगा, पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं आएगा। उसके बाद आगे आ जाए, आगे हमने ऊपर भी पहले भी पढ़ा था कि x इक्वल एक्स, तो ये हमारे पास अक्सी खासियत होगी। उसके बाद वो कहता है कि ये फर्ज करें कि ए बी सी इज अ रियल नंबर है, तो ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी एंड ए ग्रेटर देन सी। तो ये खासियत कौन सी है बेटा? ये हमारे पास खासियत मुतअद्दद है, ठीक है ना, ये वाली है। उसके बाद ये आ जाएगी 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाई 8 की पावर एक्स इक्वल 64। तो इसमें एक्स की वैल्यू बेटा क्या होगी? ये वैल्यू होगी 3/2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 हमारे पास आ जाएगी बेटा। ओके जी। उसके बाद आगे आ जाए, तो आगे हमारे पास वो कह रहा है कि फर्ज करें कि एक बी इज अ रियल नंबर है, ए इज इक्वल बी, बी इज इक्वल ए। तो ये कौन सी खासियत है? तो ये भी हमारे पास मुतअद्दद खासियत है या खासियत मुबादला है। ओके जी। उसके बाद आगे आ जाए, तो ये बेटा अंडर रूट 75 और अंडर रूट 22 इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 8/√3, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर नातक अदद में आएगा। ये अगर आप करके देखेंगे तो ये पी बाई क्यू बटे की शक्ल में आएगा, तो ये बेटा नातक अदद हो जाएगा। ओके बेटा, ये हमारे पास पहले हो गए एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज मैंने आपको ना कितने मिनट में आपको कवर करवाया बेटा? 11 मिनट में, क्योंकि ये एमसीक्यूज शॉर्ट थे, ये मैंने आपको करवा दिए। अब उसके बाद आए अपने शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब इनके शॉर्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ से देखें जी बेटा, पहला आपके जो पहले टॉपिक के जो पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन है वो बेटा आपके कैंसल है। ओके बेटा, अब आगे आए, आगे तीसरा शॉर्ट देखें। वो कहता है कि 0.67 का बार है, तो उसको बतौर नातक पी बाई क्यू की शक्ल में लिख के लाएं। पहले तो उसको बेटा x के इक्वल कर लें, बार का मायने होता है ये चीजें चलती जाती हैं, तो 0.6767 हो गया। अब x को भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करें और इधर वाली चीज को भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, हो गया 100 के साथ मल्टीप्लाई, या 100x हो गया। यहाँ जी हमारे पास ये रकम आ गई। अब दोनों तरफ से हमारे पास क्या करें कि हमारे पास उन्हीं चीजों को माइनस करवा दें, x को माइनस करवा दें, जो हमने x हमने लिया था ना उसको ही दोनों साइड पर माइनस करवा दें। तो 100x में से x माइनस किया तो ये 97, इसमें से ये वाली चीज माइनस की तो हमारे पास 67 आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 99 इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू 67/99। बेटा ये 2 नंबर का बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन था। उसके बाद आगे आए चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में उसने कहा कि 2/3 और 4 और 5 के दरमियान एक नातक अदद मालूम करें। कितने नातक अदद है बेटा? एक ही नातक अदद हमने मालूम करना है, तो उसका एवरेज लेके 2 पर डिवाइड कर देना है। एवरेज क्या होता है? औसत लेके ना इसकी दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड। अब इनको प्लस करेंगे तो ये 22/15 आएगा, तो ये हमारे पास इसको 1/2 करें तो ये 22 का ऊपर वाला 22 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 11/15। तो इनके दरमियान एक ही हमारे पास नातक अदद है 11/15। उसके बाद आगे आए 6वां क्वेश्चन। 6वें में हमारे पास वो कह रहा है कि एक गैर मुख्ततम और मुतवाली कसूर अशारिया क्या होती है? ऐसे अशारिया दाद जिनमें हिंसों की तकरार एक तरतीब, ये बेटा हम करते हैं उसमें, चलें इधर से कर लेते हैं। एक गैर मुख्ततम और मुतवाली कसर अशारिया, इसमें क्या होता है कि ऐसी अशारिया दाद जिनमें हिंसों की तकरार एक तरतीब में हो, लामुतनाही हो एक तरतीब के साथ। ये देखे ना 0.676767 एक तरतीब के साथ हो, ठीक है ना, पर हो लामुतनाही, ठीक है ना, चलती जाए, तो वो कौन सी है? गैर मुख्ततम और मुतवाली कसर अशारिया। ओके बेटा। उसके बाद 7वां देखें तो 7वां सेम उसकी तरह ही है। 0.993 के दरमियान आपने पी बाई क्यू की शक्ल में बनाना है। पहले इसको x के इक्वल रखें, 93 का ऊपर बार हटाएं तो ये चलती जाएगी। दोनों को 100 के, ये बेटा दोनों को 100 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करें, यहाँ जी फिर x को माइनस करवाएं तो ये 90x इक्वल 93, तो x इक्वल 93/99। उसके बाद ये देखें बेटा, इसमें हमारे पास भी वही निकालना है कि 0.5 के दरमियान आपने 5 का आपने पी बाई क्यू की शक्ल में बनाना है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन। उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखें बेटा, इसमें क्या है कि 2 और 3 के दरमियान नातक अदद मालूम करने हैं। इन दोनों को प्लस करें, 2 पर डिवाइड करें तो 5/2 इनके दरमियान नातक अदद बेटा हो जाएंगे, ठीक है ना, औसत नातक अदद। ओके जी, बात समझ आ गई, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाए, अगर हम इसके दरमियान अगर और भी हम नातक अदद मालूम करें तो ये 5/2 और 3 को प्लस कर लें, ठीक है ना, इनको प्लस कर लें, फिर 2 पर डिवाइड कर दें तो फिर भी ये नातक अदद आ जाएंगे। उसके बाद आगे आ जाए, वो कहता है कि 5 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 5 का कॉन्जुगेट बचा 5 ही रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस के साथ साइन नहीं है।
उसके बाद देखिए 2 का कांजुकेट मुक्सादिर सिम का हासिल ज़र्ब क्या होगा, 2 का कांजुकेट एक नातक अदद होगा बेटा, ठीक है ना। उसके बाद आगे आए, आगे 12वां क्वेश्चन है, तो वो कहता है कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू है। तो खासियत तलाज़म आपने बयान करनी है, प्रूफ करनी है खासियत तलाज़म जमा के हिसाब से। तो ये बेटा खासियत तलाज़म है, ये हमने पढ़ी हुई है पहले, ए प्लस इंटू बी प्लस सी, ए प्लस बी इंटू प्लस सी। तो लेफ्ट को राइट के बराबर आपने करना है, ठीक है ना। लेफ्ट को आपने बेटा राइट के बराबर आपने कर देना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की, ये राइट हैंड साइड की, बेटा दोनों के आंसर सेम आए। पहले बटे वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, जो आंसर आया उसको बाहर वाली से प्लस करना है। तो यहाँ इसे बटे वाली को, जो आंसर आया बाई से प्लस करके, दोनों का आंसर सेम। उसके बाद वो देखें आगे, वो कहता है कि कौन सा अदद अपना ही ज़र्ब मखूस है, जिसको अपने के साथ ही मल्टीप्लाई करे वही आंसर आता है बेटा 1। उसके बाद आ जाए, वो कहता है कि हकीकी अदाद का जमी ज़ाती आंसर क्या होगा, उसमें ए में प्लस 0 कर देंगे, और जमी ज़ाती ज़रबी मखूस क्या होगा, उसमें ए का उल्ट कर देंगे 1/8। तो ये हमने पीछे पढ़े हुए हैं। उसके बाद ये देखें, ये भी सेम उसी तरह ही ए बी सी की वैल्यू है खासियत तलाज़म जमा के हिसाब से, ये भी आपका 12वां क्वेश्चन ही है सेम बेटा। उसके बाद आगे आ जाए 17वें क्वेश्चन में। तो 17वें क्वेश्चन में हमारे पास बेटा वो क्या कह रहा है कि ये आप निशानदाही करें कि ये बराबर है, तो ये रहने दें, ये बेटा MCQs में ही आना है, तो ये आप दफ़ा मारें, ठीक है ना, ये आप रहने दें। उसके बाद आगे आ जाए, आगे बेटा आपकी जजरी जुमले हैं। तो जजरी जुमले क्या होंगे, ये देखें ना, एक्स की वैल्यू आपके पास ये है, तो हमने 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। एक्स की वैल्यू है, उसको 1 में लेके आए, 1/4 माइनस अंडर रूट 17। तो अंडर रूट में अंडर रूट बटे में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कर लेंगे बेटा रैशनलाइज करके नीचे वाले का जो साइन होगा उसके उल्ट कांजुकेट के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसको बेटा डिवाइड भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाली वैसे चीज़ है, आगे नीचे का स्क्वायर बन गया 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 17 का स्क्वायर 17। तो 4 प्लस अंडर रूट 17 और नीचे ये -1, तो ये -1 ऊपर ले जाए तो 1/x की वैल्यू बेटा ये आ जाएगी। उसके बाद ये देखें, इस तरह पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा, वो देखें वो कहता है कि x माइनस 1/x की वैल्यू 13 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड करें बेटा। तो आपने क्या करना है कि दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना, क्योंकि स्क्वायर वाली है तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। ये a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर और 13 का 169। तो यहाँ से बेटा ये x कट गया, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हमारे पास 1/x का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 2 इधर माइनस का उधर आके प्लस का 1x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 169 में 2 प्लस करें तो ये 171 बेटा। उसके बाद वो कहता है कि मुकाददे सिम क्या होती है, एक गैर नातक रकम जिसमें जजरी लामत के नीचे नातक रकम हो उसे मुकादसे सिम कहते हैं, नीचे वाली चीज़ में हो। उसके बाद बेटा आगे आए, तो वो कहता है कि यक रकमी मुकादमे सिम क्या होगी, जिसमें अंडर रूट में ए की वैल्यू और 2 रकमी क्या होंगी, अंडर रूट में 2 वैल्यू हो, उनका मजमुआ भी साथ हो। उसके बाद 6वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। तो ये देखें, अंडर रूट है 3, इसकी पावर होगी 27, एक्स की 6, वाई की 9 अंडर 7 की 3 बेटा। अब ये देखें बाई 3 है तो इसकी पावर क्या होगी, होल की 1/3 बेटा, ठीक है ना, होल की वैल्यू क्या होगी 1/3 होगी। अब उसके बाद देखें, देखें 27 है तो 27 की 1/3 है, एक्स की 6 1/3, सब की पावर आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। 27 किसका बनता है 3 की पावर 3, एक्स की 6 वैसे ही, वाई की 9 वैसे, 27 जेड की 3 वैसे ही। अब पावर को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 3 से कैंसिल, तो ये 3 आ गया, 3 2 6 एक्स का स्क्वायर, 3 3 9 वाई का क्यूब और 3 3 कट का तो जेड। तो ये आंसर आ गया 3x स्क्वायर वाई क्यूब और जेड। ये बेटा आम सी चीज़ें हैं ये, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाए, आगे हमारे पास ये सारी चीज़ें बेटा काट हैं, तो ये जी बेटा हमारे पास दूसरे चैप्टर के जितने भी शॉर्ट हैं ये बेटा हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद हमारी जो डेफिनेशंस के ऊपर आती हैं, तो बेटा ये हमारी डेफिनेशंस हैं, ठीक है ना। सबसे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, ये इंग्लिश में ही है, ठीक है ना, हम तो उर्दू मीडियम है तो हम उर्दू मीडियम में पढ़ेंगे। तो नातक अदद क्या होते हैं, जो P/Q की शक्ल में हो, ठीक है ना, उसको नातक अदद कहते हैं। और गैर नातक अदद क्या होते हैं, जो P/Q की शक्ल में नहीं होते, वो क्या होते हैं बेटा, गैर नातक अदद होते हैं। उसके बाद वो कहता है मुख्ततम कसूर इशारिया क्या होती है, ऐसी इशारियेदार जिनके इशारिये के बाद हिंसों की तादाद मुतनाही हो, ठीक है ना। जिस तरह के देखें 3/8 है तो उसके बाद 0.375 है, तो पॉइंट के बाद मुतनाही है, लामहदूद नहीं है, मुतनाही है, वो मुख्ततम कसूर इशारिया बेटा।
और अगर पॉइंट के बाद चीज़ें चलती जाएँ तो वो गैर मुख्ततम है। इस तरह 1/3 है तो ये 0.3333, तो ये लामतनाही है, तो ये गैर मुख्ततम या मतवाली कसूर इशारिया बेटा, ठीक है ना। अब ये नीचे आगे तो वो कहता है कि गैर मुख्ततम या गैर कसूर इशारिया जिनकी जो हमारे पास ख़ास वैल्यू होती हैं, जिनकी वैल्यू कभी ख़त्म होती नहीं है, जिस तरह की पाई की वैल्यू है, ई की वैल्यू है, अंडर रूट 2 की वैल्यू है, तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होती। ओके जी। उसके बाद हमारे पास मुकादसे सिम क्या होती है, जो जजरी अलामत के नीचे जो होती है ना, अंडर रूट में चीज़ होती है, बटे में, ठीक है ना, तो वो हमारे पास मुकादसे सिम होती है, जिसे हम सर्ड कहते हैं। उसके बाद देखें यक रकमी मुकादसे सिम और 2 रकमी। यक रकमी क्या होगी, हमने पीछे पढ़ा कि अंडर रूट में एक चीज़, 2 रकमी जिसमें अंडर रूट में 2 चीज़ें और आपस में प्लस भी हो रही हो। उसके बाद वो कह रहा है कि हमारे पास देखें कि ये चीज़ें आगे कैंसिल है, ठीक है ना, ये बेटा हमारे पास आगे जो तारीफ़ें हैं ये आपकी कैंसिल है, ठीक है ना, ये नफ़ा नुकसान वाली बेटा ये आपकी तारीफ़ें कैंसिल है। तो ये बेटा मैंने आपको शॉर्ट भी करवाए हैं, उनके अंदर जो तारीफ़ें वगैरह वो भी मैंने आपको करवाई हैं। अब ना हमने लॉन्ग की तरफ जाना है। लॉन्ग की तरफ मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह लॉन्ग की ना अलहदा वीडियो बनाऊंगा। ये तो बेटा ये शॉर्ट और एमसीक्यूज की वीडियो है ना, और डेफिनेशंस की है, तो ये बेटा अलहदा बनाते हैं, और जो लॉन्ग की वीडियो होगी वो बेटा अलहदा बनेगी। तो इंशाल्लाह मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं थी, सिर को दर्द हो रही है, ठीक है ना। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।